नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज के इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बात करेंगे आपके निवेश पर और साथ ही म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। आज के एक्सपर्ट हैं प्रकाश रंजन सिन्हा, नर्सरी इंडिया के डायरेक्टर। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और चलिए अब नजर डालते हैं आज के ऑन द शो पर, यानी किन सवालों को हमने आज शामिल किया है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक्सपर्ट से जानेंगे लार्ज कैप और बैलेंस फंड्स कौन से आप चुन सकते हैं, और साथ ही फोकस्ड आईसीआईसी का फोकस ब्लू चिप इक्विटी प्लान जो है उसको भी हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि उसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं किस तरह के रिटर्न्स अभी तक इस फंड ने दिए हैं। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ दर्शक हैं सुनीत सिंगल, जो गुवाहाटी आसाम से इन्होंने सवाल भेजा है। सुनीत इस वक्त फोन लाइन पर है। नमस्कार सुनीत, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी सर। हाँ मैम, एक्चुअली में मैंने सवाल भेजा था कि मैं अपना 2-3 पॉलिसी के डिटेल तो मैंने भेजी है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लास्ट ईयर ये टर्म प्लान लिया था एगोन रेलिगेयर का। ओके। तो मेरे को मालूम करना है कि ये कैसा प्लान है, मतलब मैं इसको 2 साल से कैरी कर रहा हूँ, तो ये एगोन रेलिगेयर का ठीक है ना आउटपुट? एक सवाल सुनीत, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद ये लगता है, एक्सपर्ट की तरफ से भी ये सवाल है कि आपने बताया कि टर्म प्लान आपने लिया है एगोन रेलिगेयर का। अगर एक टर्म प्लान ऑलरेडी मौजूद है आपके पास तो आपने इतनी सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज क्यों ली हैं? जीवन आनंद आपने एक पॉलिसी ले रखी है और जीवन साथी 1.5 लाख की पॉलिसी ले रखी है। इन ट्रेडिशनल पॉलिसीज में जो कवर आपको मिलता है काफी कम होता है, जबकि प्रीमियम आप बहुत ज्यादा उसमें देना पड़ता है। अगर आप जीवन आनंद और जीवन साथी दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम शेयर कर सकें, और साथ ही एक टाटा एआई की भी एक महा लाइफ गोल्ड पॉलिसी आपने बताई है। एग्जैक्टली पर्पस, अगर आपने जैसे मेल में लिखा है कि आप अपने बेटे के लिए निवेश कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर आप अपने गोल्स डिफाइन कर सके और इन पॉलिसीज को लेने की वजह क्या रही? एक्चुअली में मैं जो महालाइफ गोल्ड लिया था ये तो जस्ट बेटे के लिए लिया था, है ना। और जीवन आनंद और जीवन साथी मेरा काफी पहले से चल रहा था। अच्छा, ओके। तो अभी मेरा है कि फ्यूचर के लिए, सपोज बेटे के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी मैरिज के लिए मेरे को प्लान करना है, तो उसके लिए मेरे को कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी के लिए थोड़ा। जो आपने टर्म प्लान बताया एगोन रेलिगेयर का, कितना प्रीमियम उसमें आप चुका रहे हैं? उसमें ऑन एन एवरेज 5.5। ओके, ऑलराइट, ठीक है। प्रकाश, इनका पूरा प्रोफाइल अगर हम देखें, मेजरली इनका ट्रेडिशनल पॉलिसीज की तरफ रुझान है। एक फंड इन्होंने मेंशन किया, एसएस फोकस ब्लू चिप, जो इन्होंने जनवरी 2013 में शुरू किया था। उस फंड को लेकर भी आपकी राय आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही इन्होंने एग्जैक्टली अगर इनके गोल्स की बात करें, इन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट 15 सालों में इन्हें 5,000 रुपए हर महीने निवेश करना चाहते हैं, और आपसे जानना चाहते हैं कि अगर रिटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो लगभग कितने लाख का कॉर्पस से जमा कर पाएंगे, और साथ ही अगर महंगाई को भी ध्यान में रखना है, इन दैट केस एसआईपी की रकम में क्या इनको बदलाव करना चाहिए, कौन से फंड्स का चुनाव करना चाहिए? प्रकाश, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे हैं, और जो इनको लगता है ऑब्जेक्टिव ये है कि चूंकि उसमें इंश्योरेंस भी है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी है, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। बट मैं एक चीज उनको बता दूं कि ऑफ कोर्स उसके अंदर ये दोनों मिक्स है, लेकिन जो रिटर्न होता है उनके जो इन्वेस्टमेंट वाले कॉर्पस पे वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। आप इंश्योरेंस चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और अगर एक ही प्रोडक्ट में आप अगर दोनों देखते हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगा और अल्टीमेटली आपको फायदा उतना नहीं होता है। तो मेरी तो पहले सुझाव ये है इनको। दूसरी चीज, ठीक है, टर्म प्लान इनका अच्छा है। एगोन रेलिगेयर का कोई एक अच्छी कंपनी है और आईआरडीए की काफी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो बिल्कुल कंटिन्यू करें। और अगर ये चाहे तो अपना एंडोमेंट प्लान जो है, जो उसमें से या तो 1 या 2 तो खत्म अगर करें तो बेहतर होगा। फोकस ब्लू चिप बहुत अच्छी फंड है, कंटिन्यू करें। और अगर ये अपने बच्चे के लिए एक एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो इनको एक चीज पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चा छोटा है और अभी अवधि बहुत लंबी है, और ऐसे में जो सबसे अच्छा जो ग्रोथ होता है वो इक्विटी एसेट से होता है, क्योंकि इक्विटी जो क्या होता है आपके बिल्कुल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी से कनेक्टेड रहता है। और अगर हम बिलीव करते हैं और हम देख भी रहे हैं कि हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक कंज्यूमर बिहेवियर है, तो उसमें फायदा होगा। तो मेरा सुझाव इनको ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग नजरिए से देखें और अलग अलग ढंग से उसको ट्रीट भी कीजिए, न कि एक जैसा।
इनफैक्ट सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान्स एक तरह का एक गिमिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब प्लान्स में आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको कवर काफी कम मिलेगा। और आप खुद भी इस चीज को समझेंगे, क्योंकि आपने बताया जीवन आनंद में 1 लाख रुपए आपने मेंशन किया हुआ है, जीवन साथी में लगभग 1.5 लाख। आगे एक एस्टिमेट निकाला है हमने कि 15 साल बाद आपका पोर्टफोलियो कैसा लगेगा। अगर 10% आपको रिटर्न मिलता है 5,000 के हिसाब से, तो 20 लाख का एक कॉर्पस आप बना पाएंगे। ये एस्टिमेटेड है, ध्यान रहे। और साथ ही 12% के हिसाब से करीब 25 लाख, 15% के लिहाज से 33 लाख तक का कॉर्पस बन सकता है। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, इसलिए अगर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो आप एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील कुमार, कोकराझार, आसाम से। सुनील नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। जी सर, अपना सवाल पूछें। मैडम एक्चुअली में मैं 5,000 की SIP करना चाह रहा था, है ना। और मेरा गोल है मैडम 15 ईयर्स के लिए है मैडम, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 5,000 मैडम। ऑलराइट। और इसके बाद यानी कि मेरे को चाहिए अराउंड 20 लाख के लगभग चाहिए था मैडम। और मैं चाहता था कौन कौन से यानी कि अपने फंड है पोर्टफोलियो में डालूं मैडम। ओके। सुनील, इससे पहले जो दर्शक थे लगभग उनका लक्ष्य सिमिलर ही है, 15 साल का ही नजरिया आपने बताया और 5,000 रुपए। आपका प्रोफाइल एक बार हम जानना चाहेंगे, उम्र कितनी है आपकी, और साथ ही क्या आने वाले समय में आप अपनी SIP की रकम बढ़ा सकते हैं या अवधि बढ़ा सकते हैं? हाँ यस मैडम, बढ़ा सकता हूँ मैडम। जी, आपकी उम्र कितनी है सुनील इस पर? यस मैडम। आपकी एज कितनी है सर? 35 ईयर्स मैडम। 35, ओके। यानी आपके पास काफी समय है रिटायरमेंट से पहले। और आपने लिखा है कि 38,000 रुपए आपकी मासिक आय है। और आपने एक और प्रॉब्लम भी इनफैक्ट अपनी शेयर की है कि आपने ऑनलाइन शायद फंड सिलेक्ट करने की कोशिश की थी, उसमें केवल HDFC और UTI के फंड्स दिखा रहा है। अपनी प्रॉब्लम थोड़ा सा विस्तार से बता पाएंगे? मैडम प्रॉब्लम जैसे कि मैं ICICI का मैंने एक ICICI फोकस निश्चित करके मैंने SIP में डाला था मैडम। ओके। उसकी सिर्फ 60 मंथ ही आया है। मैं चाहता था उसको 10 से 15 ईयर्स करने के लिए। मैंने SBI के थ्रू मैंने उसको परचेज किया था फंड को, लेकिन उसमें 60 मंथ ही था मैक्सिमम दिखा रखा था। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ा दिया जाए कम से कम भी, यानी 15 ईयर्स के लिए मैडम। तो यानी इनफैक्ट सुनील आपके 2 सवाल हैं, प्रकाश लिखे करके इन सवालों को हम लेंगे। पहला जो इनका सवाल है वो ये, इनफैक्ट 60 मंथ्स को लेकर जिन्होंने पूछा वो एक कॉमन कंसर्न है, तो वो आपसे हम एक बार पहले उस पर राय लेंगे कि अगर इन्होंने फॉर्म में 60 मंथ्स लिखा है विच मीन्स 5 इयर्स, अगर इनको एक्सटेंड करना है तो क्या अभी से इन्हें AMC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर एट द एंड ऑफ दोस 5 इयर्स इनको किसी तरह का पेपर वर्क करना होगा, या फिर ऑनलाइन भी इसको चेंज किया जा सकता है? देखिए, जब तक आप SIP करना चाहें आप कर सकते हैं। SIP में कोई अवधि की लिमिट होती नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, क्योंकि अगर आप SIP टिल परपेचुटी अगर आप बोलेंगे तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो 2 साल 5 साल का एक टर्म रख देते हैं। लेकिन इसमें कोई उनको परेशानी नहीं होगी। ये AMC से कोई लिख सकते हैं और ये अपना जब तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि जब इनका 60 मंथ खत्म होगा उसके बाद भी ये उसी में चाहे तो आराम से कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है इनको। ऑलराइट। और साथ ही अगर आप इन्हें कुछ फंड्स भी बता सकें क्विकली कि कौन कौन से फंड्स में इन्हें निवेश करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो बहुत सही होता है, हमेशा आप लार्ज कैप डोमिनेटेड फंड से स्टार्ट कीजिए। और जैसे UTI इक्विटी अच्छी फंड है, आपको SBI ब्लू चिप अच्छी फंड है, आपको इवन बिरला के आपको टॉप MNC अच्छे फंड्स हैं, तो HDFC आपको इक्विटी अच्छी फंड है। तो इस तरह से आपको 4-5 फंड इनमें से आप ले सकते हैं। ये सारे अच्छे फंड हैं, इनमें से किसी भी फंड में आप सिलेक्ट कीजिए। जरूरी क्या है आपके लिए कि आप शॉर्ट टर्म में अगर वॉलेटिलिटी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उससे मत घबराइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न देगा। तो बिरला सन लाइफ का टॉप फंड्स के नाम क्विकली प्रकाश यहाँ पर लेती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद ब्रेक लेना है। SBI ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, UTI इक्विटी, फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ फंड, और साथ ही डाइवर्सिफाइड अगर आप रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो को, UTI का ही एक MNC फंड है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका हिस्टोरिक रिटर्न जरूर देखें। कुछ अच्छी वेल टॉप परफॉर्मिंग AMCs है, इनके फंड्स आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एज भी आपकी साइड पर है, 35 इयर्स आपने एज बताई, तो रिटायरमेंट में अभी काफी समय है, एक लंबी अवधि का पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे आपको कुछ और सवालों के जवाब, लेकिन एक बार तरीका बता दें किस तरह अपने सवाल या सुझाव आपको हमें भेजने होंगे। मेल लिखे हमें moniguru@gmail.slgroup.com पे, या फिर आप सीधे SMS करें, सेव लिखकर अपना सवाल 57575।
हम देख रहे हैं मनी गुरु। आज हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा है, डायरेक्टर नर्चर इंडिया, जो बता रहे हैं कि आप अपना निवेश कैसे बेहतर कर सकते हैं। प्रकाश इनफैक्ट एक ईमेल अब यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तरुण शर्मा ने सवाल भेजा ईमेल के जरिए। उनका प्रोफाइल एक बार मैं आपसे साथ शेयर करूं। 27 इनकी उम्र उन्होंने बताई, 45,000 इनकी टेक होम सैलरी है और इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है उसमें कुछ LIC की पॉलिसीज हैं। एक PPF में भी उन्होंने लिखा है कि मैं लगभग 50,000 रुपए निवेश करते हैं। जीवन आनंद में भी अराउंड 25,000 एक हेफ्टी प्रीमियम पे कर रहे हैं। जीवन सरल अगेन एक ट्रेडिशनल प्लान 24,000 रुपए उसमें चुका रहे हैं। आपसे इनका सवाल है कुछ 3 गोल्स को लेकर। पहला, 5 साल के अंदर इन्हें घर खरीदना है। 20 साल में बच्चे की पढ़ाई को लेकर रकम जुटानी है। लगभग 20 साल में इन्होंने 50 लाख लिखा है। रिटायरमेंट के लिए भी 5 करोड़ का एक कॉर्पस जमा करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इनके अगर हम मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान खरीदने का इन्होंने मन बनाया, अभी खरीदा नहीं है। और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कितने का इनको बीमा खरीदना चाहिए, क्या 1 करोड़ का सफिशिएंट रहेगा। SIP भी ये करना चाहते हैं लगभग 7,000 रुपए की। तो अगर इनकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल और रिस्क प्रोफाइल जो भी इस प्रोफाइल के जरिए पता चल पाई है इस मेल के जरिए, आप क्या सलाह देंगे प्रकाश इनको, क्योंकि आगे चल के इन्हें एक लोन भी लेना है। तो अगर सारे खर्चों को देखा जाए तो SIP जो उन्होंने लिखा है कि 7,000 रुपए करेंगे, कौन से फंड्स में उनको डालें? देखिए, मैं इनका जो भी एग्जिस्टिंग इनका जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वाला जो भी मैं देख रहा हूं वो सारे बड़े ट्रेडिशनल हैं, सारे डेट ओरिएंटेड हैं। जबकि इनकी जो गोल्स हैं, घर खरीदना और 5 करोड़ का ये कॉर्पोरेट क्रिएट करना चाहते हैं, ये सिर्फ इक्विटी के थ्रू हो सकता है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, लोग इतनी ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, आपको इंश्योरेंस कितना कवरेज होना चाहिए वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और उसका बड़ा सिंपल, एक जो सबसे सिंपल मेथड ये होता है कि आपकी नौकरी जितने दिन तक रहेगी, जब भी जिस वक्त भी आप पॉलिसी लेते हैं, जितने साल की भी आपकी नौकरी बचती है, अगर 60 साल में रिटायरमेंट आप कर रहे हैं और अगर 25 साल की आपकी उम्र है तो 35 साल में आप कितना अर्न करेंगे? तो आज की जितनी आपकी अर्निंग है, आपको उसको एक आप अगर 5 या 10% जो भी आप इंक्रीमेंट आप समझे, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मुझे इतना पैसा मैं अर्न करूंगा अपने पूरे लाइफ में। तो आपको वो आपका सम अश्योर हो जाता है और उतना आपने टर्म प्लान ले लिया, आपकी बहुत सारी चिंताएं खत्म। बाकी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और वो बाकी चीजें ले लीजिए अपने आप को कवर करने के लिए। उसके अलावा जब भी आप आगे का एक सुखद भविष्य की बातें करते हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट के लिए, तो हमेशा इक्विटी के थ्रू आप कॉर्पस अपना बिल्डअप कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा एसेट है जो कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है। तो मेरा सुझाव अगेन यही सही होगा जो मैंने पिछले 2 लोगों को दिया है कि आप इक्विटी की तरफ फोकस करें और अगर कोशिश करें कि इसमें से 1-2 एंडोमेंट प्लान अगर आप बंद कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। राइट, क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी तरुण यहाँ पर कि जो इंश्योरेंस प्लान्स आप लेते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। अगर मिडिल में आप इसको रोकेंगे तो कैपिटल लॉस भी इसमें काफी ज्यादा होगा। इसलिए आप अपने गोल्स के मद्देनजर ही सारी प्लानिंग करें, चाहे वो इंश्योरेंस खरीदना है या फिर आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जहां तक होम लोन का सवाल है उस पर आपको टैक्स छूट जरूर मिलती है, वो ब्रीफली बता दें। 80C में आपको प्रिंसिपल पे लगभग 1.5 लाख प्रति वर्ष की टैक्स छूट मिलती है और उसके ब्याज पर आपको 24B सेक्शन के अंदर 2 लाख प्रति वर्ष की छूट मिलती है। जहां तक टर्म प्लान का सवाल है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर के बारे में आप जानना चाह रहे थे, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पूरी प्लानिंग करें। इस वक्त हमारे फोन लाइन पर हमारे साथ दर्शक है प्रशांत, उनसे बात करते हैं। प्रशांत भंडारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार प्रशांत, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। प्रशांत आप सुन पा रहे हैं? उनका शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन उनका सवाल एक बार ब्रीफली मैं पढ़ दूं। इन्होंने कुछ फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं प्रकाश, जस्ट टू नेम देम, यूटीआई इक्विटी जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, HDFC बैलेंस्ड एक बैलेंस कैटेगरी ऑफ फंड और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में। इन कंपनीज में जानना चाह रहे हैं कि 15 ईयर्स के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो क्या इनमें निवेश करना ठीक रहेगा? देखिए, यूटीआई इक्विटी एक अच्छी फंड है और उन्होंने जो एक बैलेंस फंड रखा है वो भी अच्छी है, बट जो तीसरी कैटेगरी जो फंड रखी है वो स्मॉल कैप वाली है। यहां पे मैं थोड़ा सा इनको एक बात बोलूंगा कि स्मॉल कैप आज की डेट पे अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल होती है, आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। और लंबे अवधि की अगर आप लेते हैं तो लंबे अवधि में अप्स एंड डाउन्स होंगे मार्केट में, और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके उसके काफी रिटर्न लो भी होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं, उसके मुकाबले में ये ज्यादा तेजी से भागता है। ये हमेशा देखा गया है और बुल रन में ये बहुत तेजी से भागता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट इस चीज को रियलाइज करता है और कहीं ना कहीं एक मैसिव करेक्शन भी आता है
और जब करेक्शन आता है तो फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। Right. तो मेरा इनको सुझाव ये होगा, बजाय स्मॉल कैप के बेहतर होगा ये डाइवर्सिफाइड अगर फंड ले लें या मल्टी कैप रखें, या अगर मिड कैप भी रखें तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। यानी कि स्ट्रक्चर प्रशांत समझना बहुत जरूरी होगा। और जैसे कि प्रकाश ने बोला कि लार्ज कैप में अच्छी कैपेसिटी है कि आप लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लार्ज कैप फंड्स का आप सिलेक्शन करें, इनफैक्ट बैलेंस फंड्स भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप इनफैक्ट मिड कैप में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए आप यूटीआई इक्विटी और एचडीएफसी बैलेंस में तो आप चूज आपने किया उसको कर सकते हैं, लेकिन फ्रंटलाइन स्मॉलर कंपनीज उसके बजाय आप कोई डाइवर्सिफाइड या मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हैं। अगले दर्शक है उनसे बात करेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर शिंदे मौजूद है। नमस्कार डॉक्टर अनिल शिंदे, बताइए अपना सवाल। हाँ, मैंने एसआईपी किया हुआ है जी 10,000 बीच 5 म्यूचुअल फंड में। राइट, 50,000 आई थिंक आप निवेश कर रहे हैं। कैन वी नो अ बिट ऑफ योर प्रोफाइल, आपकी एज और कितने समय के लिए निवेश है? ये 15 साल के लिए। राइट, एंड व्हाट्स योर एज सर? आपकी एज? मैं जी, निवेश शायद आप ही के नाम से हो रहा है। हाँ, मैं मेरे और मेरे वाइफ के नाम से। ऑलराइट, आप दोनों की एज अगर आप बता सकें ताकि रिस्क कैपेसिटी हम थोड़ा जज कर पाए। 40 ईयर है दोनों का एज। ऑलराइट, और इन फंड्स को कितना समय हो चुका है, ये जो 5 फंड्स आपने बताए हैं? ये 2 साल हो गए। ऑलराइट, ठीक है। प्रकाश, 5 फंड्स 10-10 हजार रुपए सब में, यानी कुल मिला के 50,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। काफी सारे फंड्स हैं इनमें, लेकिन अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में और साथ ही गोल्ड में भी थोड़ा सा इनका निवेश है, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स। सो आपका व्यू इक्विटी पर तो हम जानते हैं, लेकिन गोल्ड फंड्स को लेकर अब फिलहाल आप क्या राय रख रहे हैं, लुकिंग एट द फैक्ट कि गोल्ड के प्राइसेस में फिलहाल कोई तेजी नहीं नजर आ रही है, इवन शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में? देखिए, ये एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी ये सोच है, और फंड्स के सिलेक्शन में भी मैं देख रहा हूँ अच्छी है। और अगर ये 15 साल तक अगर रखते हैं और 15% का भी मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव अगर लूँ एस्टिमेट, तो ये 50,000 जो पर मंथ ये एसआईपी कर रहे हैं, ये इनको लगभग 3.5 करोड़ के आसपास इनको इनका पूरा कॉर्पस बिल्डअप होगा, जो कि एक बहुत अच्छा कॉर्पस है। जहां तक आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड देखिए अभी पिछले 1-2 सालों में शायद अच्छा नहीं कर रहा है, 2-3 सालों में नहीं कर रहा है, और उसका बहुत सिंपल वजह है कि गोल्ड और इक्विटी हमेशा नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। जब इकोनॉमी आपकी अच्छी करती है तो गोल्ड आपको निश्चित तौर पे, क्योंकि आपका लेटरल मूवमेंट हो जाता है पैसे का इक्विटी की तरफ, क्योंकि जो इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। लेकिन एज एन एसेट एलोकेशन हमेशा आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑल गोल्ड टेकन टुगेदर, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देगा ही। यानी कि आप ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा 5 या 10% जैसे एक्सपर्ट ने कहा आप गोल्ड में रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा हिस्सा आप इक्विटी में रखें, और बाकी आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर निर्भर करेगा। जो फंड्स है उनका सिलेक्शन अच्छा है, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और अपने दर्शकों को याद दिलाएं किस तरह सवाल भेजने हैं। आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं moneyguru@gmedia.slgroup.com पर, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। सेव हमारा कोड है, सेव लिखकर अपना सवाल आपको 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अपने सवाल जब आप भेजें मेल से तो उसमें फोन नंबर जरूर मेंशन करें। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, नमस्कार।